अगर आप सच में अपने परिवार से प्रेम करते हैं, यू लव योर फैमिली, अगर आप सच में अपने मम्मी पापा जो ओल्ड हैं, यंग हैं, या आपके साथ जो भी लोग रहते हैं, अगर आप सच में अपने परिवार से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आने वाले 10 मिनट इस वर्ड पे आप एक अटेंशन दें। अगर आप मैरिड सिस्टर हैं और सच में अगर आप अपने पति से प्यार करती हैं और आप चाहते हैं कि उसका उद्धार हो, या आप एक ऐसे भाई हैं जो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं और आप चाहते हो कि वो बचे, तो प्लीज एक अटेंशन दीजिए। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर ने इब्राहिम को चूज किया, चुना, तो उसे 2 बातें कही। आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग। मैं सबसे पहले तुझे आशीष दूंगा और उसके बाद तुझे आशीष बनाऊंगा। आप जानते हो, बाइबल नहीं कहती है कि यीशु पापी ठहरा, लिखा है यीशु पाप गिना गया। यीशु पापी नहीं था। जब यीशु क्रूस पे चढ़ा 6 घंटे के लिए, तब बाइबल ऐसा बताती है, वह जो पाप से अज्ञात था उसी को पाप ठहराया गया ताकि परमेश्वर की धार्मिकता। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि परमेश्वर आपके थ्रू किसी और को ब्लेस्ड करे, वो सबसे पहले आपको ब्लेस करना चाहता है। पर इस बात को भी जानिए, आजकल लोगों की नजर में जानते हो ब्लेसिंग क्या है? मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में हैं, मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं, मैंने एक नई गाड़ी ली, पहले मैं 2 व्हीलर पे घूमता था। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर आप इन्हीं चीजों को ब्लेसिंग समझते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि ये चीजें खराब हैं, बिल्कुल नहीं। सुविधा मिल रही है, जरूर लीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पर अगर आप स्टिक हैं, आप स्टिक हैं इन चीजों से ही, आपने, तो मैं कहूंगा जो 7 कलर्स का रेनबो होता है ना, जो नूहा को दिखाया गया था, तो आप सिर्फ एक ही कलर को जानते हैं, इन्हीं चीजों को। आप जानते हो, रियल ब्लेसिंग जो परमेश्वर इब्राहिम को देना चाहता था, और वो चाहता था कि वो इब्राहिम के वंशज को भी मिले, वो क्या थी? इससे पहले कि परमेश्वर किसी और को ब्लेस करे, वो सबसे पहले आपको करता है। लेकिन वो आपके अंदर सबसे पहले, उससे पहले आपके अंदर एक काम करना चाहता है। आज बहुत सारी जो प्रेयर्स हैं वो आउटसाइड हैं। मैं गलत नहीं कहता हूं इनको, बट मुझे लगता है कि आप एक ही चीज को होल्ड करके रखोगे तो आप बहुत सारी और चीजें मिस कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे आशीष बनाऊंगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं ये वचन जो प्रभु ने इब्राहिम से कहा था, 75 में कहा। और आप ध्यान दीजिएगा, 45 साल या 40 साल प्रभु इब्राहिम के अंदर काम करता रहा। उसके बाद प्रभु ने, जब वो अपने बेटे को मारने पर ही था, तब प्रभु ने कहा, अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, कंफर्म। मुझे बताइए, इतने सालों में प्रभु उसके अंदर क्या काम करता रहा? जरा सोचिए। जब प्रभु ने उसको बुलाया था 75 की एज में, तब प्रभु ने कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा इब्राहिम, अपने घर को छोड़ और मैं तुझे आशीष बनाऊंगा। लेकिन आपको पता है, यह बात फिर से कभी रिपीट हुई जब वो अपने बच्चे को मारने पर था। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। इतने साल प्रभु ने उसके अंदर क्या काम किया? वही काम वो आपके अंदर करना चाहता है। आप में से कितने लोग की बात जानते हैं, मूसा ने एक बार एक पत्थर को तोड़ा, उसमें से क्या निकला? चलो बताओ। और किस किस चीज को पत्थर कहा गया? यीशु को पत्थर कहा गया है, वो राजमिस्त्रियों का पत्थर है। कितने लोगों ने यह पढ़ा है, मैं तुम्हारे अंदर से मांस, पत्थर का दिल निकाल कर? पुराने नियम में जब लकड़ी मारी गई, चट्टान टूटी। अब ये इधर टूटेगा नहीं तो पानी कैसे निकलेगा? मुझे बताइए। परमेश्वर कई बार आपके पत्थर के दिल को तोड़कर उसमें से कुछ निकालना चाहता है, लेकिन जब वो तोड़ता है ना, लोग भाग जाते।
एक बच्चे को ऐसे आशीष दे रहा था कोई एल्डर, जीते रहो बढ़ते जाओ, जीते रहो बढ़ते जाओ। बच्चे ने बोला वो तो ठीक है, तुम बर्दाश्त कर पाओगे? कभी कभी लोग है ना जो मुंह से बोलते हैं ना, उसका अर्थ भी नहीं जानते। मैं आपको पूछता हूं, अगर आप कहते हो प्रभु मुझे अपनी तरह बनाओ, तो जब वो आपको अपनी तरह बनाना शुरू करता है तो उसको बनाने देते हो? आप जिस दिन ये प्रार्थना करोगे ना, प्रभु मुझे अपनी तरह बना, उस दिन ही घर के अंदर कुछ ना कुछ होगा। आपका पति जो बेचारा इतना डिसेंट व्यक्ति है, पता नहीं उसको क्या हो जाएगा, कुछ भी बोलता जाएगा, कुछ भी बोलेगा आपको, तेरे से शादी करके तंग हो गया हूं। और जब आप प्रभु को बोलोगे ना, प्रभु ये ऐसे बात करता है, तो प्रभु बोलेगा तू चुप कर, ये तेरी प्रार्थना का उत्तर है, दिस इज आंसर। प्रभु ये आंसर कैसे है? देख बेटा, तेरे अंदर पत्थर है, इसके शब्द हथौड़े के तरह काम करते रहते, टूटने दे। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु की थूक में आशीष थी। कितने लोग ये बात जानते हैं? आप बोलिए, अगर आप मेरे सामने आओ और आप मुझे बोलो भैया मेरे को दिखाई नहीं देता है, एक मिनट, आप बोलोगे जिंदगी भर दिखाई ना दे भले, ठीक है, लेकिन इस तरह मुझे जीसस की उसकी थूक में ब्लेसिंग थी, पतरस की छांव में ब्लेसिंग थी, पौलुस के देह से लोग स्पर्श करते थे, रुमाल दूसरों पर डालते थे। आज हम कुछ डालते, कुछ होता ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु की थूक में ब्लेसिंग थी। मैं कल पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु थूक में आशीष है। अरे बेटा, काम हुआ है अंदर, तुम्हारे अंदर से जो निकलता है ब्लेसिंग है। कल मैं ये बातें किसी से शेयर कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला भाई लाखों बार ये बातें पढ़ी है, प्रभु हमको क्यों नहीं समझाता? मैंने उसको बोला क्योंकि तुम पढ़ते ही प्रचार करने के लिए हो, अपने लिए पढ़ते ही नहीं हो। मैं कल 3 लोगों के ऊपर स्टडी कर रहा था जिनकी बदन से जो कुछ निकलता था ब्लेसिंग, पर मैंने तीनों के अंदर देखा जबरदस्त काम हुआ था। प्रभु ने उनको ऐसी ऐसी परिस्थितियों में लेकर गया और वो चुप रहकर टूटते थे, बिखरते थे, खुदा उनको बनाता था। मैंने देखा यीशु को, वो थूकता था, उसमें ब्लेसिंग, वो थूकता था, लोगों को लगाता था, लोग देखने लग जाते थे। पतरस चलता था, उसकी छांव से लोग चंगे होते थे। पौलुस के बॉडी से स्पर्श करके लोग डालते थे, वो ठीक हो जाते थे। इससे पहले कि ये दूसरों के लिए ब्लेसिंग बने, परमेश्वर ने पहले इनके अंदर काम किया। और आप जानते हो परमेश्वर कौन सा काम आपके अंदर करना चाहता है? जानना चाहते हैं? इसीलिए वो आपको जंगलों में से ले जाता है। बताइए, जंगल से चलते 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 मूसा कहां गया? कनान। कनान गया, कनान गया भाई। सीने पर्वत पहुंचा। इजरायली जंगल पार करते करते कहां पहुंचे? कनान। इससे पहले कि यीशु सेवकाई करे, पहले कहां से गुजरा? जंगलों में से। आप जानते हो परमेश्वर इससे पहले कि आपको किसी के लिए आशीष बनाए, वो आपको जानते हो सबसे पहले क्या करने की कोशिश करता है? बोलो अपने बाजू वाले को, वो हमें नम्र करने की कोशिश करता है। अब नम्र जो आप लोगों से मिलते हो ना, जो नम्रता आज को आपको जो डेफिनेशन पता है, वो नम्रता है ही नहीं। नम्रता जाननी है आजकल विश्वासियों में कैसी है? भाई तू बहुत सवाल पूछता है, आज मैं तेरे को थोड़ा नम्र करता हूं। अच्छा, सीधे खड़े हो जाओ, मुझे देखो, इधर देखो। देखो, पहले मैं आपको बताता हूं, ये नम्रता नहीं है। जय मसीह की भाई, कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं ब्रदर। आहिस्ते इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं आत्मिक हूं। आत्मिक लोगों की पहचान होती है कलीसिया में नम्रता से बात करते हो। घर पे सब ठीक है? हाँ, मेरे घर में सब ठीक है ब्रदर, ठीक ही है। और आप हमारे घर कभी आ रहे हैं? मैं आपके लिए पाव भाजी बनाऊंगा, पनीर बटर मसाला मंगाऊंगा। आप आएंगे? पक्का? बोलो अपने बाजू वाले को, ये नम्रता नहीं है। बोलो ये इज्जत है। थैंक्स भाई, थैंक यू।
ये क्या है? अब प्रॉब्लम ये है ना, मूसा को हम यीशु समझ लेते हैं। ये इज्जत है, नम्रता जानते क्या होती है? कि मैं इन भाई साहब से बुरा बात करूं, उसके बाद भी इनके बिहेवियर में मेरे लिए कोई नफरत नहीं है। वो कहता है ही इज माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा पास्टर है, डांटा तो क्या हुआ, मेरे भले के लिए किया ना। इस तरह के लोग नम्र होते। इधर आप दो वर्ड किसको देखो, आपको नेक्स्ट डे प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेंगे, निकल जाएंगे चुपचाप, या तो किसी और के सामने उल्टी करेंगे कि इसका बिहेवियर बदल गया है। आप नम्र नहीं हो। एटलीस्ट आप एक अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन ये फल आपके अंदर से गायब है। इससे पहले कि परमेश्वर आपको किसी के लिए ब्लेसिंग बनाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले वो आपको उन जगहों से ले जाता है जहां आपका स्वयं खत्म हो, जो आपका स्वार्थ पूरा हो। आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग। मैं तुझे आशीष दूंगा। उसके बाद देखिए, अरे मैं आपको सच बताता हूं, आपका हाथ रखना किसके लिए ब्लेसिंग होगा? आप किस पे हाथ रखेंगे? मैं बिलीव करता हूं कि आपके हाथ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे हीलिंग के। आपके हाथ किसको चंगाई देंगे? क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार के लिए चलते हैं। बाइबल बताती है आपको परमेश्वर सुसमाचार के लिए उपयोग करेगा। आपके हाथ जो होते हैं वो चंगाई के लिए होंगी। अरे मैं तो एक अनॉइंटेड पर्सन को जानता हूं, ही इज फ्रॉम वो साउथ साइड रहते हैं। आप ट्रस्ट कीजिए, वो बीमारों को सामने खड़ा करते हैं और जानते क्या करते हैं? उन सबको बोलते हैं मेरी तरफ देखो, और सबको बोलते हैं घूर के देखो, और लोग ऐसे जैसे घूर के उसको देखते हैं ना, वो भी घूर के देखता है। और उसके बाद वो उनको बोलता है अपनी बॉडी चेक करो, सब चंगे हो जाते हैं। आंखों से अनॉइंटिंग निकलती है। सोचो परमेश्वर को कितना लिमिटेड कर दिया है हमने। पर इससे पहले कि आपकी थूक, आपकी छांव, आपके बदन से कुछ स्पर्श लग के दूसरे लोग ब्लेस्ड हों, उससे पहले परमेश्वर को आपके अंदर काम करने दो, उसको नम्र करने दो। आलोचना से नफरत मत करो, उससे प्रेम करो। जब लोग आपके लिए बुरा भला कहें ना, मस्त ये ब्लेसिंग है आपके लिए, प्रभु आपके अंदर काम कर रहा है। क्या मजा है क्या उसके बगैर भी। और आप जानते हैं किसके लिए लोग बोलते हैं? बोलो जो काम करते हैं। अगर लोग आपकी आलोचना करते हैं, इसका मतलब सच में आप काम कर रहे हो। जो नहीं करते उनके लिए कोई क्यों कुछ बोलेगा? आप कुछ करते ही नहीं हो। राइट? बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने बातें समझी? यीशु की थूक में ब्लेसिंग थी। पौलुस के देह से लोग स्पर्श करके लोगों पर डालते थे, वो ठीक हो जाते थे। पतरस की छांव में आशीष थी। पर उससे पहले पढ़िए, प्रभु ने उनके अंदर कुछ काम किया, और काम यह था कि प्रभु ने उनके ईगो को खत्म किया। प्रभु ने उनको हम्बल किया। पत्थर टूटा तब पानी निकला। आमीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वचन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिल सकता है अगर आप उसे ध्यान से सुने समझें तो। ठीक है? रोमियो 4 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 4। आज टीचिंग है बहुत अच्छी, आप इस पे ध्यान दें। उसका 4था अध्याय, चैप्टर 4, 19 से हम स्टार्ट करेंगे। और पंकज भाई आप प्रोजेक्टर पे कोट कीजिए 4:19, द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पुस्तक, उसका 4था अध्याय। सब यहीं पर हैं? जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो ठीक है, जाग जाओ। जो लोग सिंधी बोलना नहीं जानते हैं, बाजू वाले को बोलो उठो। हाँ, थोड़ा सिंधी भी सीख लो। ट्रेन में जाते हैं ना, कोई सिंधी सो रहेगा, उसको इतना बोलना उठो, उठ जाएगा। सीट से नहीं, नींद से। सबने खोला रोमियो 4 अध्याय, उसका 19वां वचन। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल, बदल ERV,
Abraham was almost 100 years old, so he was past the age for having children. Also, Sarah could not have children. Abraham was well aware of this, but this faith in God never became weak. Brother 20 हिंदी में, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की. इंग्लिश भाई, he never doubted that God would do what he promised. He never stopped believing. In fact, he grew stronger in his faith and just praised God. Okay, ध्यान दें. अभी इंग्लिश बहुत वीक है मेरी, मैं मिस्टेक करूं तो आप तो समझते हो, तो क्लियर करने की तो नीड ही नहीं है. ठीक है, थोड़ी मेरी ग्रामर प्रॉब्लम है, प्रे कीजिए. अब सुनिए, मैं आपको आज इस भाई के जीवन से, हमारे जो विश्वास के पिता हैं अब्राहम, मैं उनमें से आज आपको कुछ समझाना चाहता हूं. ध्यान दीजिए. आप सभी जानते हैं, मैं ये बात बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, और मुझे लगता है कि आज इस टॉपिक पे मुझे एक बार फिर से ये बात रिपीट करनी चाहिए. पुराने नियम का सबसे महान और सबसे ज्यादा पढ़ने वाला शब्द जो पुराने नियम में आता है वो है व्यवस्था. व्यवस्था कई लोगों को लगता है वो सिर्फ 10 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने मूसा को दी, मूसा ने इज़राइल को दी. पर मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था इतनी बड़ी चीज है, उसके लिए एक पूरी किताब लिखनी पड़ी जिसका नाम था व्यवस्था विवरण. व्यवस्था का विवरण. जैसे पुराने नियम में लेवियों के लिए एक अलग किताब थी, लेवी व्यवस्था, लेवियों की व्यवस्था, वैसे ही पुराने नियम में व्यवस्था विवरण एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारी 600 से ज़्यादा आज्ञाएं बताई गई हैं. यहूदियों के लिए ऐसा लिखा गया है कि वे अपनी दाढ़ी भी इस तरह नहीं कटवा सकते थे. लिखा था तू गाल के बाल मत मुंडाना. खतना करना था. 7 साल में वो लोग अपने घर में रखे नौकर को छोड़ देते थे. प्रॉपर्टी प्रभु के बगैर नहीं पूछ सकते थे. ऐसी बहुत सारी कमांड्स थी. अपने खेत के पास में अगर आपका कुछ खेत में पड़ा है उसको छोड़ दो. उसको लेकर ही रूत बिलीव में आई थी, आपको पता रहेगा पुराने नियम. 612-13 आज्ञाएं उनमें थी. मूसा ने पुराने नियम में जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया था वो था व्यवस्था. और ऐसा लिखा गया है, व्यवस्था के द्वारा सिर्फ पाप की पहचान होती है, पवित्रता की नहीं, पाप की. लेकिन अगर आप नए नियम में आओ तो प्रभु यीशु मसीह जो एक नई वाचा का सेवक था, आप सभी जानते हैं कि यीशु ने पहली बार ऐसा कहा जब वो प्रभु भोज खा रहा था, तो उसने कहा यह लहू मेरे ये जो दाखरस था, जो अंगूर की रस थी, उसे प्रेजेंट की कि ये जो है ये लहू में एक नई वाचा है. वहां पर उसे फर्स्ट टाइम वर्ड यूज किया था न्यू कवेनेंट, नई वाचा. और आप जानते हो यीशु ने अपने दिनों में व्यवस्था का नहीं परंतु विश्वास का प्रचार किया. आप में से कितने लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय नोटिस किया कि यीशु लोगों के फेथ को ग्लोरी देता था. आप कई जगहों पे पढ़ सकते हो कि यीशु ने लोगों को ठीक करने के बाद उनको ये नहीं कहा मैंने ठीक किया, उनको ये कहता था तुम्हारा फेथ था इसलिए हुआ. आप जानते हो नया नियम फेथ पर बहुत जोर देता है. पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेथ अगर एक व्यक्ति में होता है तो उस व्यक्ति का जीवन कैसे होता है. क्योंकि हम लोगों ने ना जो फेथ सुने हैं ना, वो सिर्फ एक ही है कि अगर फेथ है तो कह दो, फेथ है तो बिलीव करो, हो जाएगा. मैं आपको बताना चाहता हूं फेथ एक फ्रूट देता है आपको. और अगर फेथ है और ये फ्रूट नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप इनसाइड लैक हो, आप कुछ खो रहे हो. बाइबल ऐसा बताती है कि विश्वास जो होता है वो कार्यों में प्रकट होना चाहिए. अगर कार्य नहीं है तो विश्वास नहीं है. अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं एक टेबल रखता हूं बीच में, एक तरफ आपको बिठाता हूं, एक तरफ शैतान को बिठा देता हूं. चलो मैं आपसे पूछता हूं, पर ये लोग शैतान नहीं है. ध्यान दीजिए. चलिए मैं आपको एक छोटा सा गेम खेल रहा हूं.
गेम नहीं खेल सकते। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं आज। आकाश भाई बैठे हैं यहां पर, सुनिए। मैं बीच में हूं, आकाश को 2 मिनट के लिए हम डेविल बना रहे हैं ओके, और खुशबू चर्च है 2 मिनट के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। और मैं बीच वाला व्यक्ति हूं जो मैं दोनों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। खुशबू, क्या आप ये बिलीव करते हो कि यीशु इस दुनिया में आया था? आप करते हो? शैतान भी करता है। खुशबू, क्या आप खुशबू सिस्टर, क्या आप ये बिलीव करते हो कि यीशु आपके गुनाहों के लिए मरा? यस। शैतान, तू ये बिलीव करता है कि दुनिया के लिए यीशु मरा है? करता है। खुशबू सिस्टर, क्या आप ये बिलीव करते हो मसीह वापस बादलों पर आएगा? क्या तू बिलीव करता है डेविल के यीशु बादलों पे आएगा? वो भी हाँ बोल रहा है, ये भी हाँ बोल रही है, दोनों के अंदर फेथ है, तो ये क्यों नरक जाएगा? क्योंकि इसने डिसाइड किया है मैं बिलीव करूंगा, काम नहीं करूंगा, लेकिन वो काम कर रही है। फेथ अगर वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो फेथ नहीं हो सकता। बाइबल ऐसा बताती है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करते हैं और कांपते हैं। बिलीवर तो नहीं कांपता है आज, उल्टा दुष्ट आत्मा कांपती है क्या कहती है बाइबल? दुष्ट आत्माओं को भी फेथ है। क्या फेथ है? कि एक परमेश्वर है, वो भी बिलीव करते हैं और थरथराते भी हैं। तो क्या उनके इस विश्वास से उनका उद्धार क्यों नहीं किया? उनको बचाया क्यों नहीं? क्योंकि वो विश्वास करते हैं, पर वो डिसाइड कर चुके हैं कि वो कभी रिपेंट नहीं करेंगे। ये प्रभु को बात पता है, इसलिए प्रभु ने उनकी जजमेंट पहले ही कर दी है। यूहन्ना में लिखा है इस संसार का शासक दोषी ठहरा है, वो गए। आज अगर मैं कहता हूं कि मैं फेथ रखता हूं, तो ये मैं अपने कामों से कैसे दिखा सकता हूं? आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आज की एक व्यक्ति ने किस तरह शो किया कि उसके अंदर फेथ है, और यही एक एक्सपेक्ट है आप शो कर सकते हो। यस, आई हैव अ फेथ। बाइबल ऐसा बताती है एक व्यक्ति था, जवानी में उसकी शादी हो गई। उसकी वाइफ का जो नाम था वो था एलिशिबा। जब उनकी शादी हुई, मुझे लगता है स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स उन्होंने जरूर दुआ की होगी कि हमें बच्चा हो। इवन बाइबल तो ऐसा बताती है कि वो दुआ करते थे, और एक दिन क्या हुआ, बच्चा तो नहीं हुआ, एज भी निकल गई उसकी, सब खत्म हो गया। लेकिन ऐसा लिखा गया है कि जकरिया और एलिशिबा जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पेरेंट्स थे, बाइबल ऐसा बताती है कि वो फिर भी सेवा करते थे। एक दिन बाइबल ऐसा बताती है स्वर्ग से एक फरिश्ता उतरा, एक स्वर्गदूत नीचे उतरा, और उस समय जकरिया परमेश्वर की वेदी पर धूप की कुछ सेवा कर रहा था। जैसे स्वर्गदूत वहां प्रकट हुआ, आप पढ़ के देखिए जॉन द बैप्टिस्ट की कितनी डिटेल दी गई है पढ़ने से जन्म लेने से पहले। वो उसको बताता है, सुन तुझे बेटा होने वाला है, उसको ये खाना देना, ये मत देना। और आपको पता है उसकी मिनिस्ट्री के लिए भी लिखा है कि जब वो लड़का सेवकाई करेगा तो ऐसा लिखा है आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पे ले आएगा। इसका अर्थ क्या है? वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, जॉन को सुनने के बाद, जॉन द बैप्टिस्ट को सुनने के बाद वो खुदा की ओर फिर जाएंगे। उसकी सेवकाई के विषय में लिखा गया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब जन्म अब तक हुआ नहीं था, पर उससे पहले ये सारी बातें उसके डैडी को कही गई, मुझे एक बात बताइए, ये सब सुनने के बाद उस आदमी का रिस्पॉन्स क्या था? ये मैं कैसे जानूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहोगे ब्रदर इसमें गलत क्या है, इतना बुढ़ा व्यक्ति जो है वो बच्चा कैसे ला सकता है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या उसके सामने ये उदाहरण नहीं था? बोलिए, कितने सेम इंसिडेंट है बाइबल के, दोनों बूढ़े थे, दोनों को प्रतिज्ञा मिली, एक का रिस्पॉन्स कैसा था, एक का कैसा था? क्यों बाइबल ऐसा बताती है कि उस व्यक्ति ने कहा, जब उसे, मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं आपको डीप लेके जाना चाहता हूं आज इसमें। बाइबल बताती है एक आदमी था, उसकी शादी हुई, उसकी वाइफ का नाम एलिशिबा था, रॉयल प्रीस्टहुड थे ये लोग, बहुत अच्छे घराने के लोग थे ये। वचन कहता है इन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन बुढ़ापे में एक स्वर्गदूत उसके
जकरिया से मिलने आया, उसने उसका सब कुछ बताया, तुझे बेटा होगा, तू उसको मदिरा मत पिलाना, बचपन से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, एलिया की आत्मा उसके ऊपर होगी, ये होगा वो होगा, सब बता दिया। ये सब सुनने के बाद, और आपको पता है इससे पहले कि ये सारी बातें बताई जाएं, उससे पहले ये भी कहा गया था, हे जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रेयर भी करते थे लोग, लेकिन जब वो उनसे मिलने आया तो वो लास्ट में सुनने के बाद अपने बूढ़े शरीर को और अपनी पत्नी की बुढ़ापे को देखकर वो कहता है, यह मैं कैसे मान लूं। और स्वर्गदूत ने उसे एक बात कही, अब सुन, जब तक ये बातें पूरी ना हो तू गूंगा हो जाएगा। मुझे कभी कभी कुछ विश्वासियों को देख के लगता है, अगर आप सच में बढ़ना चाहते हो तो प्रभु आपको गूंगा कर दे। डोंट वरी, प्रभु करेगा नहीं, लेकिन कुछ लोगों की जुबान है ना, मैं आपको सच कहता हूं, सिर्फ उनकी उन्नति के रोकने का रीजन है, रुकती नहीं है उनकी जुबान। मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो जब 9 महीने जब वो चुप रहा होगा, भले घर में सन्नाटा होगा, कभी कभी आप भी किसको देखते बोलते होंगे ना, काश ये गूंगा हो जाए, सारा दिन बोलता रहता है। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है, उसने इस तरह रिस्पॉन्स किया, मैं कैसे मान लूं। अब आप कहोगे ब्रदर वो तो बूढ़ा था, कैसे हो सकता है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या इब्राहिम को जब प्रतिज्ञा पहुंची थी तो क्या वो जवान था? मरियम के पास भी सेम बातें आई थी। मरियम ने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, वो बिलीव करती थी। अब हुआ क्या मुझे बताइए, उसके बाद उसके स्वर्गदूत ने उसे गूंगा कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां देखिए, आप में से कितने लोग इन वचनों के अंदर एक व्यक्ति का अनफेथ देख रहे हैं, अविश्वास, जो बहुत सारे विश्वासियों में है, जिन्हें मैं कहता हूं विश्वास करने वाले अविश्वासी, अविश्वास करने वाले विश्वासी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आइए सब ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति को प्रतिज्ञा मिली है, उसे बेटा होगा, पर वो कहता है ये कैसे होगा। आप मुझे बताइए, आप इस पूरे पैसेज में उस व्यक्ति का अविश्वास कैसे देख रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है ना कि आपको व्यभिचार, गाली, गंदे काम खुदा से दूर लेके जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली आप सबको ये पता है, पर कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? आप सब यहां देखिए, खाली ब्रदर एक वचन लगाइए, इब्रानियों का 3 अध्याय उसका 12 वचन देखिए, यहां पर लिखा क्या है। आइए ये लोग यहां पर भी जो बैठे हैं वो भी देखिए। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी न मन हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर ले जाए। आप जानते हो अविश्वास आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। यहां लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो, तुम में व्यभिचारी, हत्यारा, चुगली मारने वाला मन न हो जो तुम्हें जीवित खुदा से दूर ले जाए। लिखा है अविश्वासी मन न हो। बाइबल बताती है अविश्वास एक आदमी को परमेश्वर से दूर ले जाता है। मैंने बहुत साल तक ये वचन नहीं समझा था। मैं पढ़ता था, मैं बोलता था प्रभु मैं तो सोचता हूं खाली बड़े बड़े पाप मुझे तुझसे दूर लेके जाते, ये कौन सा पाप है? चिंता आपको खुदा से दूर ले जाती है। जानते हो अविश्वासी आदमी कैसे पहचाना जाता है? भले ही आपके ऊपर टैग लगा हुआ है, मैं 9 साल पैरों बिलीव में आया हूं, मैं 10 साल पहले बिलीव में आया था, मैंने बपतिस्मा लिया था, सो व्हाट। जानते हो एक व्यक्ति कैसे पहचाना जाता है कि इसके अंदर फेथ नहीं है? मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, वो व्यक्ति जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जिसके अंदर अविश्वास है, आप उसको विदाउट प्रेयर अपने रास्ते निकालते हुए देखोगे। वो प्रेयर नहीं करते हैं। जानते हो प्रेयर कब करते हैं? जब उनके सारे एफर्ट्स फेल जाते हैं, उसके बाद वो प्रेयर करते हैं। या तो किसको बोल देंगे तू मेरे लिए प्रेयर करना। ये एक अविश्वासी व्यक्ति का साइन है। मैंने कितने लोग देखे हैं, वो स्टार्ट प्रेयर से नहीं करते हैं, वो एंड प्रेयर पे करते हैं। कितनी गलत बात है ये कि आप देखिए, सब यहां देखिए, अभी कितने लोग ये बात जानते हैं को जो व्यक्ति
ये समझता है कि मैं गिर सकता हूं, जिस आदमी को अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं आपको कैसे समझाऊं, कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, इस चीज को वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अविश्वास क्या होता है, कैसे वो परमेश्वर से आपको खुदा से दूर ले जाता है। सबसे पहले अविश्वासी व्यक्ति का एक साइन जानते क्या है? आप उन्हें घुटनों पर नहीं, आप उनको हमेशा चलते हुए पाओगे। हमेशा कुछ भी मिलेगा ना, चलना मैं चलता हूं करके देता हूं, चलना मैं करके देता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खड़े रहने से पहले आप नीज पे आते हैं और प्रभु को यह कहते हैं, प्रभु मैं बुद्धिमान हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, धन्यवाद कि तूने मुझे दिया है, फिर भी मैं इस पे नहीं, आप पे निर्भर हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब यीशु 12 चेलों को चुन रहा था, तो उससे पहले क्या किया था? सारी रात उसने प्रार्थना की थी। आप बिलीव कर सकते हो, एक सिद्ध व्यक्ति अपने आप पर नहीं, परमेश्वर की लीड पे डिपेंड था कि तू मुझे बता कि इन 12 में से कौन है। आप सोचिए, ऐसा तो नहीं है कि आप जो हैं एक अविश्वासी मन में चल रहे हैं। आप देखो, हम एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं आज, जो व्यक्ति दुआएं करता था पर उसे ईमान नहीं था। इससे बाइबल एक शब्द में कहती है, बक बक। पतरस जेल में था, छूट के आया, नॉकिंग की, दरवाजा खोला, एक लेडी ने बोला कौन? बोला मैं पतरस। अंदर गया, कलीसिया लोला के प्रार्थना कर रही थी और वो लेडी आके कहती है उठो, पतरस आ गया। जानते हो भीड़ क्या कहती है? तू पागल है। कितनी बड़ी बात है, प्रेयर कर रहे थे, फेथ नहीं था। आज बहुत सारे लोग आपको देखो, वो सिर्फ आंसू बहा रहे हैं, प्रभु ये कब आएंगे बिलीव में, प्रभु ये कब होगा, प्रभु ये कब होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है सिर्फ आपके आंसू आपकी प्रार्थना को खुदा तक पहुंचाते हैं? मैंने कई बहनों को देखा है, कई भाइयों को देखा है, आप ट्रस्ट कीजिए, इमोशंस में आके प्रभु के सामने सिर्फ रोते रहते हैं। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, आपके अंदर दर्द है, खुदा को बताओ, पर क्या आंसू बहाने के बाद आप ये बिलीव करते हो कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में कुछ कर रहा है? ठीक है, दर्द है। यीशु तो जानता भी था कि वो लाजर को जिलाएगा, तो भी रो पड़ा था। वो तो जानता भी था कि मैं जाऊंगा, इसको जिंदा करूंगा, तो भी लिखा है वो रो पड़ा। मैं नहीं कहता हूं कि आपके अंदर फीलिंग है, आप रोइए मत, पर क्या आपको लगता है रोना ही सब कुछ है? बाइबल बताती है ये व्यक्ति दुआ करता था, पर इस आदमी के अंदर फेथ नहीं था। और जानते हो अनफेथ कैसे रिवील हुआ? नेगेटिव बोलकर। आपको पता है, आपके वर्ड्स रिवील करते हैं आपके अंदर क्या है। आज बहुत सारे बिलीवर्स देखिए, मैं आपको सच कहता हूं, उनके अंदर अविश्वासी मन है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को परमेश्वर के वचन से नहीं भरा है। यीशु ने कहा यह इतना डेंजर है कि अगर एक व्यक्ति जो बुराई से बाहर निकला है, अगर वो अपने दिल को वचन से नहीं भरता, तो वो आने वाले दिनों में 8 और दुष्ट आत्माओं से पसेस हो सकता है। मैंने लोगों को देखा है, उन्होंने मुझे बताया है कि सूरज भाई, हम प्रभु में पहले जब थे हम कम गुनाह करते थे, पर जब हम प्रभु में आए और हमने पाप छोड़ दिया, पर जब हम बैकस्लाइड हुए तो हम ऐसे गुनाह करके आए जो हमने अविश्वासी की दिशा में भी नहीं किए थे। मैं रिसेंटली कुछ लोगों से मिला हूं, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि ब्रदर, जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम बुराई में थे, जब हम प्रभु में आए हमने पश्चाताप किया, लेकिन जब हम बैकस्लाइड हुए हमने वो सारे काम किए जो हमने अनबिलीवर होने के टाइम पे भी नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि 8 दुष्ट आत्माएं आ गई। एक व्यक्ति, बाइबल बताती है, जो याजक था, प्रभु के सामने मेज के सामने खड़ा रहता था, धूप जलाता था। स्वर्गदूत उसे आके कहता है, सुन, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तुझे बेटा मिलने वाला है, वो मदिरा कभी ना पिएगा, वो एलिया की आत्मा में चलेगा, उसकी ये सेवकाई है। ये इतनी डिटेल सुनने के बाद जानते हो वो क्या कहता है? मैं कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा ही हूं। अब जानते हो हुआ क्या? स्वर्गदूत को डिसर्निंग हो गई वहां पर कि अगर इस आदमी ने अपना मुंह बंद नहीं किया तो ये परमेश्वर की योजना को खराब करेगा। जानते हो परमेश्वर
इस पृथ्वी पर उसका कितना काम आपके शब्दों पे डिपेंड है। मैं आपको सच कहता हूं, आप घर जाके देखो, आप घर जाओ, आप अपने बच्चे को देखो, अगर वो डिम है, डिस्टर्ब है, आप उससे मिलो और उसके सर पे हाथ रख के कहो, मेरे बेटे, मेरी बेटी, परमेश्वर तेरे साथ है, आज तू जो काम करेगा देखना उसमें तेरे को सफलता मिलेगी। आप अपने बच्चे के अंदर एक एनर्जी देखेंगे, वो ऐसे काम करेगा। लेकिन सोचो, आप घर पे आके ही बोलते हो तू है ही टफर, तू कुछ करता किधर है, बस तेरे को उठना है, नाश्ता खाना है, टीवी के सामने बैठ के तुझे देखना है। मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप जो बोलते हो आप वही तो काटोगे। बाइबल बताती है शब्दों में जीवन है। आप जानते हो, आप जब किसी से बात करते हो, आप बात नहीं कहते हो, आप अपनी भीतर की आत्मा उन्हें देते हो। यीशु कहता है एक जगह पर, मेरी बातें आत्मा भी है और जीवन भी। आप जानते हो शब्दों में आत्मा होती है। मैंने कितने लोगों को देखा है, जब वो लोग मूवीज से आते हैं, वो टपोरी गिरी जो पिक्चरों में चलती रहती है, वो वहां से सीख कर उनको पता भी नहीं चलता है, बाहर आके ऐसा ऐसा कुछ भी करते रहेंगे, क्योंकि वो स्पिरिट से, वो स्पिरिट से। एक पिक्चर लगी थी कुछ टाइम पहले थिएटर में, उसमें एक आदमी था जो गुंडा था, उसका एक नाम था। उसके बाद मैंने देखा वो नाम इतना फेमस हुआ उस गुंडे का, बहुत सारे रिक्शा वाले भाइयों ने अपने पीछे उसका नाम लिख दिया था कि ये अपना आइडल है, पता भी नहीं चला। आप देखिए, बहुत सारी बहनें जब मूवी पे जाती हैं, आप देखो उनको पता नहीं चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शब्द काम करते हैं। पहले बोलते थे मूर्ख, फिर बोलते थे पागल, अब बोलते हैं येड़ा। ये कौन है? आप कहां से सीख के आए? क्या ये सही लैंग्वेज है? क्या ये प्रभु को भाती है? फिर भी लोग कहते हैं येड़ा हो गया, पेड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप जानते हो उस आदमी का मुंह क्यों बंद किया गया? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि स्वर्गदूत जानता था अगर ये बोलना बंद नहीं करेगा तो परमेश्वर की योजना खराब होगी। इसलिए उसने कहा तू चुप हो जा अभी। अब देखिए, एक ये व्यक्ति था और अब दूसरा व्यक्ति देखिए, सेम सिचुएशन है, दोनों बूढ़े हैं, दोनों को बेटे हुए हैं। और आपको बताना चाहता हूं, दोनों की स्त्रियां बांझ थी, दोनों को बच्चे नहीं होते थे। लेकिन देखो, एक व्यक्ति ने अपना रिस्पॉन्ड ऐसे किया था। ब्रदर पीछे लगाइए, 19-20 कीजिए। यहां पर क्या लिखा है? और न अविश्वासी होकर। अब बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर एक प्रतिज्ञा लेकर आया इब्राहिम के पास, और परमेश्वर इब्राहिम से कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा। आप भी जानते हो यह बेटा 25 साल के बाद हुआ था, पर आप जानते हो उत्पत्ति जेनेसिस में यह बात कवर नहीं की गई है। लेकिन पौलुस पवित्र आत्मा के प्रकाशन से यहां पर लिखता है कि इब्राहिम के जीवन में कुछ हुआ था जो उस पर रिवील हुआ था। और जानते हो वो क्या था? वो वहां पर कहता है, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। अब आप मुझे बताइए, आप पूरी उत्पत्ति पढ़ लीजिए, 12 अध्याय से लेके 25 या 26 उत्पत्ति में पूरी इब्राहिम की जीवनी हम पढ़ सकते हैं। इब्राहिम कैसे बिलीव में आया, कैसे इब्राहिम ने अपनी पत्नी की बात मानी, कैसे इब्राहिम अबीमेलेक के पास गया, कैसे इब्राहिम झूठ बोलता था, कैसे इब्राहिम ये करता था। पर आपको बताऊं, इब्राहिम के लिए वहां नहीं लिखा गया है, पर रोमियो में लिखा गया है कि एक समय था जब इब्राहिम फेथ में मैच्योर हुआ। और जानते हो पौलुस क्या कहता है? उसने अपना फेथ कैसे दिखाया? परमेश्वर की महिमा की। भैया इंग्लिश में लगाइए ये, जस्ट प्रेज्ड गॉड। उसने अपना फेथ कैसे दिखाया? परमेश्वर की बड़ाई करके। एक व्यक्ति कहता है मैं कैसे मान लूं कि ये होगा, पर दूसरा व्यक्ति ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। दूसरा व्यक्ति कह रहा था ठीक है। और जानते हो उसने क्या किया? उसने फेथ अपना कैसे दिखाया? उसने परमेश्वर की बड़ाई करके फेथ दिखाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसे हैं? किस तरह एक व्यक्ति अपना फेथ एक्सप्रेस करता है? आपको पता है? थ्रू प्रेस। आज आप देखोगे ना, आज बहुत सारे लोगों के अंदर फेथ नहीं है। जानते हो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन घुसी है लोगों में आज। आप कभी कभी आप देखोगे ना, आप किसी से सॉफ्टली बात करो, सॉफ्टली, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे बने रहेंगे। एक कट्टू वचन, एक कोई ऐसा शब्द यूज करके देखो, अच्छा
अचानक आप उनको देखोगे कि वो कुछ और बोल देंगे। जानते हो क्यों? बिकॉज आप इनरली फ्रस्ट्रेट हो। और जानते हो आप फ्रस्ट्रेट क्यों हो? क्योंकि आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। आपके लिए जानते हो सब बातें क्या होती हैं? जब समय मिला तब मैं खुदा के साथ रहूंगा। इसी डिसिप्लिन ने आपके इनर लाइफ को खराब कर दिया है। क्यों बाइबल ऐसा बताती है कि एक खेत देखा गया, उस खेत के अंदर ऐसा लिखा गया था बिच्छू घूम रहे थे, वहां के जो पेड़ थे वो बहुत खराब हो चुके थे, बाउंड्री गिर चुकी थी। लिखा है देखो ये एक आलसी का खेत है। मैं कभी कभी लोगों की फ्रस्ट्रेशन जब देखता हूं कि वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल देते हैं, मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु ये इतने फ्रस्ट्रेट क्यों है लाइफ में? क्यों बार बार ये किसको सुनाते रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, घर के अंदर कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? जानते हो प्रभु मुझे क्या कहता है? सूरज, इनके लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है। कौन सा डिसिप्लिन नहीं है प्रभु? इनके लिए मैं चौथे और पांचवें नंबर पे आता हूं। इनके लिए सबसे पहले जानते हैं क्या है? इनका परिवार, उसके बाद इनके फाइनेंस, उसके बाद इनके दोस्त। अरे तू प्रेयर के टाइम पे इनको कॉल कर और बोल लोनावाला घूमने के लिए जाना है, प्रेयर पे नहीं बैठेंगे, तेरे साथ चलेंगे ये लोग। क्योंकि इन्होंने मुझे कैजुअली लिया है। इनको पता ही नहीं है कि इनके जीवन का पहला हिस्सा मैं हूं, वहीं से सब शुरू होता है। आज मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आप इस बात को जानते हैं? बाइबल ऐसा बताती है एक समय था जब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा। आपको मैं बताना चाहता हूं इब्राहिम ने कितनी गलतियां की हैं स्टार्टिंग के डेज में। वो झूठ बोलता था। कई बार जब वो देखता था कि यहां पर अनाज नहीं है, लेकिन प्रभु ने उसको खड़े रहने के लिए कहा है, कभी कभी वो आगे बढ़ जाता था। लिखा है उसने अकाल महसूस किया और वो आगे बढ़ गया और आगे मिस्र था, वहां से मुसीबतें लेकर आया अपने लिए। आपको पता है इब्राहिम कितनी गलतियां करता था, लेकिन ये उसकी लाइफ का बेस्ट पार्ट है कि एक समय था जब वो फेथ में ग्रू हुआ, वो आगे बढ़ा, फेथ में स्ट्रांग बना। और आप जानते हो उसने अपना फेथ कैसे शेयर किया? प्रेस करके। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अब यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, वन क्वेश्चन, अगर आप ये देखते हो कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, फेथ नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप क्या स्टेप लोगे आज? मैं अपनी कंडीशन जानता हूं। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है फेथ? आपको क्या लगता है जीवन आज सरल है, क्या कल भी सरल बना रहेगा? आपको क्या लगता है अगर आज सरल है तो क्या कल भी सरल ही रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने नहीं कहा है आंधी, यीशु ने कहा है आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, लहरें लगेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर आप ये देख रहे हो, सूरज भाई मैं आपको सच बता रहा हूं, सच बता रही हूं, मैं चर्च में आती हूं, मैं नॉर्मल रहती हूं, पर एक टाइम आता है मैं ऐसे फट पड़ती हूं किसी चीजों पर कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं हूं ये, मैं कैसे हूं ये। मैं आपको बताना चाहता हूं फेथ नहीं है ये फ्रस्ट्रेशन है। और आज मैं आपको फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने की एक चाबी देता हूं। सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप आने वाले दिनों में एक ऐसे व्यक्ति बनो जो डिस्करेजमेंट के वर्ड्स नहीं लेकिन प्रेस करने वाले व्यक्ति बने। मैं चाहता हूं कि आप सीखो कि परमेश्वर को प्रेस करना क्या होता है। आपको पता है प्रेस जैसे आपके मुंह से निकलती है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर अभी, कितनी लंबी प्रार्थना है मेरी और कितनी छोटी प्रेस है मेरी। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं, प्रभु तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है, तू विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय परमेश्वर है, तू भला करता है, तू भलाई का खुदा है। प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने मुझे जिंदा रखा है। प्रभु मुझे ये दीजिए, प्रभु मुझे वो दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने प्रेस स्टार्ट किया था, बंद क्यों कर दिया आपने? आप इतना जल्दी दुआओं में क्यों चले गए? यू नो प्रे इजी है, प्रेस इजी नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट किराने की। जब हम प्रभु के सामने रहते हैं हम खोल के रखते थे, लिखता जा, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम हल्दी,
राइस बासमती भेजना, नमक, मेरे बच्चे की चड्डियां खराब हो गई हैं वो भी भेज देना, मुझे ये देना, मुझे वो देना, मुझे वो देना। ये बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं आपको सच कहता हूं 3 घंटे प्रेयर कर सकते हैं आप, इतनी बड़ी लिस्ट है हमारे पास। तो बेहतर क्या हम अपनी जरूरतों के लिए प्रभु से बात न करें? बिल्कुल कीजिए। प्रेस कहां है? क्यों बाइबल ऐसा बताती है प्रेस करो? मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु अगर मैं आपकी बड़ाई करूं तो इससे होगा क्या? क्या आप नहीं जानते हो आप कौन हो? कभी आपने प्रभु से सवाल पूछा है? जब प्रभु कहता है प्रेस मी, तो मैं प्रभु को पूछता हूं, प्रभु मैं आपको क्या बताऊं, आप क्या हो? आपको तो जानते हो ना, आप जानते हो जब आप प्रेस करते हो तो क्या होता है। आपको लगता है कि प्रभु ऐसा बैठा रहता है ऐसा, और आप बोलते हो आप महान हो, आप अनुग्रहकारी हो, आप दयालु हो, आप अनुग्रहकारी हो, और प्रभु एक्टिव हो जाता है। क्या? हाँ? बोलिए बोलिए। वो छोटा भीम चलता था पिक्चर में, वो छोटा वैसे बड़ा। आपको क्या लगता है जब आप प्रेस करते हो तो आपका संदेश परमेश्वर के पास बाद में पहले डेविल के पास जाता है? जितना हैरिस करना है कर, ये मेरा खुदा है, मैं इसकी बड़ाई करूंगा। आप जानते हो आपकी प्रेस खुदा को नहीं डेविल को शेक करती है। जब आप बोलते हो ना प्रभु आप अनुग्रहकारी हो, आप दयालु हो, आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो, आप थे, आप हैं, आप आने वाले हैं, आपके निर्णय ठीक और सच्चे हैं, आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन का जल हैं। हबक्कू कहता है इज़राइल का उद्धार बाले या लाठी से नहीं हमारे खुदा के द्वारा होगा। मूसा कहता है प्रभु योद्धा है, उसका नाम प्रभु है। मिल्किसेदेक कहता है वह सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। यहोशू कहता है तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तू इज़राइल का उद्धार न कर सके। दाऊद कहता है चाहे मैं सेनाओं से घिरा हुआ रहूं तो भी मैं न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका एक एक शब्द शैतान को चाटे मारता है, डार्कनेस दूर कर देती है प्रेस। क्या कहती है मरियम जब उसके अंदर यीशु था? मेरा प्राण मेरे प्रभु की बड़ाई करता है, मेरा प्राण। आज लोग दुआ कर लेते हैं प्रभु मेरे को ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। रट्टी हुई प्रार्थनाएं हुए। कितनी बहनें यहां पर, कितने भाई हैं जो आज प्रभु को ऐसा घर पे जाके कहेंगे आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, आज मैं सिर्फ तेरे को प्रेस करूंगा। अरे लोगों को प्रेस, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाओ, देखो क्या क्या बोलना पड़ता है। इतने काले आदमी को भी बोलना पड़ता है आप कितने अच्छे दिखते हो। हाँ, रिसेंटली मैं गवर्नमेंट कहां पर गया था, मुझे प्रभु ने बाद में डांटा तूने ऐसा क्यों कहा। इतना काला व्यक्ति था, मेरा काम फंसा हुआ था, तो मैंने उसको बोला आप बहुत प्यारे हो, आप कितने अच्छे दिखते हो, शादी कब हुई आपकी? और उसको भी लग रहा था कि मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूं, वो मुझे देख रहा था, बैठ उधर कर रहा हूं काम। रिवील योर फेथ थ्रू प्रेस। अगर आपके अंदर फेथ है, अब मैं आपको एक लास्ट थिंग बता रहा हूं, लिसन। मैं आपको बताता हूं अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं लाइफ में, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको प्रॉमिस किया पूरा नहीं किया, पति आपको बोल के घुमाने लेके नहीं गया, जो भी बातें हैं, अब मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं। एक लड़का था, उसका बच्चा बीमार था, यीशु के चेलों के पास ले गए, वो लोग नहीं निकाल पाए, मजबूरन वो व्यक्ति ने क्या किया, यीशु के पास ले गया। यीशु ने एक सिंपल बात कही उससे, क्या हुआ? बोलता है प्रभु मैं लेके तो गया था तेरे चेलों के पास, ये कुछ कर नहीं पाए। यीशु ने कहा उसे मेरे पास लाओ। उसके बाद जानते हो यीशु को क्या कहता है? यदि आप कुछ कर सकें तो करें। यीशु उसे कहता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग। उसके बाद उस व्यक्ति ने जो शब्द कहा है, मुझे लगता है कि ये शब्द हमारी आत्मा में लिखा रहना चाहिए। वो कहता है प्रभु मैं विश्वास करता हूं,
पर मेरे अविश्वास का भी उपाय कर। मैं कभी कभी प्रभु को ये बोलता हूं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मरे, पर मुझे ये भी विश्वास दो कि फ्यूचर में आप मेरे साथ हैं। क्या ऑनेस्ट प्रेयर है ये। कहते हैं आप प्रभु से, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय करें। आप जानते हो जब आप प्रभु को यह कहते हो ना, मेरे अविश्वास का उपाय, बोलो उपाय। आप जानते हो आप परमेश्वर को क्या कहते हो? मेरे अविश्वास का उपाय करने का अर्थ क्या है? आइए, जो जिसको आता है मुझे बताइए। जब आप खुदा से कहते हैं खुदा मेरे अविश्वास का उपाय कर, इसका अर्थ क्या है? आप सिंपल प्रभु को यह कह रहे हैं, प्रभु मेरा फोकस बहुत वीक है, मुझे तेरी ओर देखने में मदद कर। दैट्स कॉल्ड फेथ। रिवील योर फेथ थ्रू प्रेज। और मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद कीजिए। अभी एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं। माने तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जरूर दूंगा। ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप डिस्करेज होने से बचे रहें। ध्यान दीजिए। आप जानते हैं परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, मैं तेरे वंश को देश दूंगा। आपने नोटिस किया, प्रतिज्ञा इब्राहिम को मिली थी, निकालकर मूसा गया और अंदर यहोशू ले गया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तुझे एक देश दूंगा, तुम लोग अधिकारी हो जाओगे। इब्राहिम मर गया। फिर परमेश्वर ने वही प्रॉमिस रिवील किया मूसा के ऊपर। मूसा गया, उनको निकाल ले आया, मूसा भी मर गया, लेकिन उन्हें अंदर कौन लेके गया? परमेश्वर यहोशू को कहते हैं, जिसकी शपथ मैंने इब्राहिम से खाई थी, उस देश का अधिकारी तू इन्हें करेगा। अब मुझे एक बात बताइए, आप सभी जानते हैं ना यहोशू गया था अंदर। यूसुफ ने कहा था जाते जाते मेरी हड्डियां भी लेके जाना। यूसुफ मरा, उसकी हड्डियां ली, यहोशू ने उसको गाड़ दी कनान जाके। आप जानते हो जब यहोशू के ऊपर ये जिम्मेदारी आई, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको इतने सारे लोगों को लीडिंग करने का चांस मिलता, आप क्या करते? आज हम लोग यहां पर 200-300 लोग थक जाते हैं एक दूसरे से कभी कभी। इतने सारे लोगों की लीडिंग उसे हाथ में मिली। आप जानते हो ऐसा लिखा गया है, प्रभु ने उससे कहा उठ, और जैसे वो उठा, प्रभु ने उसको लड़ना नहीं सिखाया। आप आराम से पढ़िए। प्रभु ने उसको ये नहीं कहा अंदर जाओगे लेफ्ट से जाना, फिर राइट जाना, इधर लोग कम मिलेंगे, इधर दादा मिलेंगे। आपको पता है प्रभु ने उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए लड़ने से पहले? सिर्फ एक चीज, वन थिंग, व्यवस्था की किताब को अपने चित्त से न उतरने दे। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल लड़ना क्या है? वर्ड को फोकस में रखना। हमारे हथियार जो हैं वो शारीरिक नहीं है। पौलुस कहता है, आप ये बिलीव करते हैं? आप खुद को जब फीट करते हैं आप लड़ते हैं। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? वो मुझे हरी हरी, वो मुझे सुखदाई। उसके बाद क्या लिखा है नीचे? और वो मेरे सामने मेज बिछाता है। पहले चराइयों में ले जाता है, खिलाता है, फिर सामना करने के लिए भेजता है। यीशु ने कहा एक जगह पर, जब तुम प्रार्थना करो तो क्या कहो? ऐ हमारे पिता, तेरा नाम, तेरा राज्य आए। उसके बाद रोटी याद आ गई, हमें हमारे दिन भर की। उसके बाद क्या लिखा है? बुराई से बचा। पहले खाना दिया गया, फिर बुराई से लड़ना सिखाया गया। मसीह जीवन के अंदर लड़ना नहीं है, अपने आप को फीड करना लड़ना है। जिसने अपने आप को फीड करना सीखा, फीड करना, आपको पता है कितने लोग हैं आज मरे हुए हैं?
एक बच्चा जब मां के पेट से बाहर निकलता है, उसके पीछे धक्के मारे जाते हैं अगर वो नहीं रोता है तो। अगर वो रो रहा है मतलब जिंदा है, अगर वो नहीं रो रहा पूरा हॉस्पिटल परेशान हो जाता है कि बच्चा मरा हुआ है। क्यों पतरस कहता है जीवित बालकों की तरह शुद्ध और आत्मिक जल की लालसा करो, खाने की लालसा करो। अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास नहीं है, बाइबल बताती है वो लोग मरे हुए हैं और आपको वापस जी उठने की जरूरत है। तो भैया हम क्या करें, कैसे जी उठें? जाओ खुदा के सामने, पुकारो उसको, वही तुम्हें जिला सकता है। ही इज द ओनली वन जो आपको स्पिरिचुअली रेस करता है। परमेश्वर से कहना सीखिए ये, प्रभु मुझे इस वचन को चित्त में रखना सिखा। मैं आपको बताना चाहता हूं हम मसीहियों के पास सबसे बड़ा धोखा क्या है। ये देखिए, सब यहां देखिए, यहां देखिए। अब मैं कुछ कह रहा हूं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, बरोबर। प्रभु आपको आशीष देंगे, बरोबर। प्रभु आपको ये देंगे, बरोबर। आपने पाया नहीं है अब तक, आपने से समझा है। इसलिए यीशु ने कहा वो दरवाजा छोटा है। इंग्लिश में लिखा है मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग समझेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। मैंने कितने लोगों को देखा है, जब मैं प्रचार करता हूं उनकी मुंडियां हिलती हैं, बरोबर बरोबर। उन्हें लगता है उन्होंने पा लिया। नहीं, तुमने समझा है। सिर्फ पाने के लिए तुम्हें दुआ करनी पड़ेगी, खुदा के सामने जाना पड़ेगा अपना समय बर्बाद के लिए। याद रखना ये बलिदान है। और पढ़िए, पुराने नियम का इतिहास रहा है, सिर्फ बलिदान पे आग गिरती थी। Many will understand, few will find। बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, कुछ ही लोग पाएंगे। यहां पर आके मुंडियां हिलाने से कुछ नहीं होने वाला है। नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, आपको याद रहेगा, लेकिन अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको स्टेप उठाना पड़ता है। Many will understand, few will find। एक दिन रसूल आके पूछते हैं उद्धार पाने वाले कितने हैं। यीशु ने 60, 40, 70, 30, 50, 50 कुछ नहीं बताया। उसने उनको कहा सकरे दरवाजे से प्रवेश करो, एंटर इनटू नैरो गेट। पुराने लोग, मैं आपको बताता हूं, पुराने उल्लासनगर में लोग हैं, 8-8, 10-10 साल पुराने लोग। मैं आपको सच बता रहा हूं, वचन चलता है ना, पूरी तरह से इंटेलेक्चुअली उनको समझ में आता है। और जानते हो धोखा क्या है? समझ के उनको लगता है मिल गया है। नो, तुम्हें एंटर करना पड़ेगा। परमेश्वर को कहो आपको टीच करे हाउ टू फोकस। इधर आकर सुनकर नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है। क्या यहां से, इस कमरे से बाहर जाने के बाद, क्या आप उन चीजों को निहारते रहते हैं? मैंने अपने मोबाइल में रिमाइंडर डाल के रखा है, कई बार वो बजता है, और जब वो बजता है मैं रात को बंद कर देता हूं उसको। कई बार वो बजता है, सिर्फ एक वजह से बजता है, जो सुबह मैंने पढ़ा है मैं उसे बार बार याद करूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये रोटी है, जितनी चबाऊंगा उतनी जूसेस देगी मुझे। याद रखना, मसीह जिंदगी के अंदर अपने आप को खिलाना, लड़ना है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, फिर मेज बिछाता है। यीशु कहता है दिन भर की रोटी तुम्हें मिले, उसके बाद कहता है बुराई का सामना करो। अपने आप को फीड करना सीखिए। अपने आप को फीड करने का मतलब जानते क्या है? कि इसको पढ़ने के बाद इसे अपने ध्यान में रखिए। और मैं आपको सच कहता हूं, शायद आप बिलीव करें या न करें, आज जानते हो पुराने लोग किन पापों में फंसे हुए हैं सबसे ज्यादा? ओल्ड पीपल, जो मसीह के अंदर पुराने लोग हैं, जिन्हें 6-7 साल हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे पुराने लोग एक पाप में अटके हुए हैं, और उनके लिए वो पाप ही नहीं है। उनको ये लगता है ये नॉर्मल है, ये तो चलता है ब्रदर, ये कॉमन है। और मैं आपको बताता हूं, वो है लंबी बातचीत करते समय दूसरों की बुराइयां करना। अपने आप से पूछिए, जिससे आप 20 मिनट बात करते हैं, 15 मिनट बात करते हैं, हाय हेलो 2-3 मिनट में होती है। यहां पर कितने भाई लोग बैठे हैं यहां पर, अगर वो मुझे फोन करते हैं, हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, फैमिली कैसी है, बस हो गया ना ब्रदर।
और क्या जानना है आपको? सब मैं शेयर करता हूं चर्च में। कुछ प्रॉब्लम है आप आओ, मिलते हैं। कई बार आप देखो, आपकी जब बातें पूरी हो जाती हैं, उसके बाद आपके मुंह से जो बातें निकलती हैं वो कितनी गलत होती हैं। आप जानते हो, अगर एक बहन दूसरी बहन से प्यार करती है या एक भाई दूसरे भाई से प्यार करता है, और आप अगर उनके अंदर अपनी हर्टिंग्स, आपने उस व्यक्ति की, एक व्यक्ति है जिसने आपको हर्ट किया है, पर जिसके साथ आप कांटेक्ट में हो उसको हर्ट नहीं किया है, और आप इस व्यक्ति से बात करके इसकी बुराई करते हो कि इसने मुझे हर्ट किया है, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप हत्यारे हैं। आप एक व्यक्ति के अंदर किसकी हत्या कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना में लिखा है, किसी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं है। मैं यह बातें आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि न्याय के दिन मुझ पे कोई फिंगर ना उठे कि इसने हमको नहीं समझाया था। मैंने आपको संपूर्ण सत्य बताया है। मैंने सिर्फ आपको यह नहीं कहा है कि चर्च में ऑफरिंग डालो, मैंने आपको हर चीज सिखाई है यहां पर। मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर एक व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है और आप किसी और का अपना कचरा किसी और में इंपार्ट कर रहे हो, आप किसका मर्डर कर रहे हो। ऐसा न करें, बिल्कुल ऐसा न करें। अगर आपको सच में किसी से प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बोलता हूं, आप क्या चाहते हो? रिजल्ट चाहते हो कि बदला चाहते हो? मैं रिजल्ट चाहता हूं। मैं चाहता हूं चीजें ठीक हो। मैं चाहता हूं कि लोग जिसे मैंने ठोकर खाई है कोई और न खाए। मैं आपको बताता हूं, प्रेयर कीजिए, दुआ करें, घुटनों पर आए। सिर्फ समझने से यहां कुछ नहीं होगा, उसमें एंटर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। स्टेप उठाओ। मैं आपसे विनती करता हूं, यहां पर जितने भी पुराने लोग बैठे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि नए लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं जितने यहां पर पुराने लोग बैठे हैं, मैं प्रभु की आत्मा के द्वारा आज मैं आपको कहना चाहता हूं, स्टॉप कमिटिंग मर्डर्स। हत्याएं न करें, किसी के लिए कुछ न कहें। आपको क्या लगता है परमेश्वर इग्नोर करेगा? याद रखिएगा, वो पापी से प्रेम करता है, पाप से नहीं। He loves sinner, not sin. और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए वो एक सिनर को रिपेंट करने के लिए कहता है। कभी भी आप देख रहे हो ना, लंबी बातचीतें जिससे भी आपकी हैं, लंबी बातचीत, मैं समझता हूं जहां पर भी हाय हेलो खत्म हो गया, 5-10 मिनट वचन की बात स्टार्ट हुई, उसके बाद आप किसी से भी एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं ना, मैं आपको समझाना चाहता हूं, बी अलर्ट। आज पता नहीं क्यों मैं आपको सच कहता हूं, मैं दुआ कर रहा था यहां से आने से पहले, मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं आज क्या प्रीच करूं। मुझे प्रभु ने ये सब कहा, और मुझे प्रभु ने कहा आज अपने चर्च में खड़े होकर ये बात कहना कि जिन भी लोगों से आपकी लंबी बातचीत होती है, जरा आज जांचिए कि आप हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड और वचन के बांटने के बाद आप उनसे और क्या बात करते हो। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है आपसे। मैं तो आपके व्यक्तिगत जीवन को भी इतना नहीं जानता हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा होल है, जिसे आप जो पा रहे हैं प्रेयर में, सब जा रहा है आपका सब जा रहा है। एक बहुत बड़ा लीकेज है, इसे बंद कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए, बुरा मत मानिएगा आप जो मैं कह रहा हूं, जब पवित्र आत्मा शोकित होता है, उसे मनाना इतना आसान नहीं होता। ट्रस्ट में, मेरा अनुभव है। एक बार जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, लिखा है तुमने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। एक बार जब आप उसे शोकित करते हो, मैं आपको सच बताता हूं, उसके बाद उसे मनाना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी कमिटमेंट्स करनी पड़ती हैं फिर कि प्लीज पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें, प्लीज। ये दया है प्रभु की कि उसने आपको नहीं छोड़ा है, वो आपके साथ है। प्लीज मैं आपको फिर से कहता हूं, 3rd टाइम, किसी से भी अगर लंबी बातचीत करते हो तो आज अपने टॉक को प्यूरिफाई करो, क्लीन करो उसे। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अगर आप किसी के साथ, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपको उससे बात करना अच्छा लगता है, या आप देख रहे हो कि आपको सच्चाई पता चल गई है, लेकिन आप जिसके साथ हो वो सीरियस नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, बी अलर्ट। उनको बोलना सीखिए कि प्लीज हमने चर्च में कुछ लर्न किया है, हमें वो फॉलो करना चाहिए।